हेलो बच्चों, अलीम गुरुजी की पाठशाला में आपका स्वागत है। तो देखिए, आज 20 जुलाई को आपका सेट एंड रिलेशन टॉपिक के ऊपर टेस्ट हुई बच्चों। तो वही जो टेस्ट हुई है उसका जो पेपर डिस्कशन हम कर रहे हैं कि किस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में आए थे और उसके आंसर क्या क्या है, और आपको भी चेक करना है कि आपका आंसर करेक्ट है या रॉन्ग है, और बताना है कि कितने क्वेश्चंस आपके करेक्ट हुए हैं या नहीं हुए। और एक और चीज़, जिस बच्चे को पेपर चाहिए वो डिस्क्रिप्शन लिंक पे जाएगा और वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएंगे, जिससे आप लोग क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हो। तो चलिए बिना देरी करे क्वेश्चन को चालू करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या था। पहला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। उसमें लिखा था एक सेट दिया था, ए की वैल्यू दी थी। क्वेश्चन नंबर 51 लिखता हूँ मैं, क्योंकि आपका जो सीरीज वाइज देखा जाए तो लास्ट में मैथ्स है, ठीक है। तो 51 क्वेश्चन नंबर क्या है, लेट ए इज इक्वल टू -2 -3। ए की वैल्यू देखो यहाँ पे क्या दी है, -2 -1 0 1 2 एंड 3। लेट आर बी द रिलेशन ए डिफाइंड बाय द एक्स रिलेटेड टू वाई इफ एंड ओनली इफ वाई इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ एक्स कॉमा 1। एल बी द नंबर ऑफ एलिमेंट्स चाहिए आपको। एम जो चाहिए रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए क्या चाहिए, एम है। और सिमेट्रिक बनाने के लिए जो नंबर ऑफ एलिमेंट चाहिए उसको बोलते हैं हम एन बोल सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको रिलेशन बनाएंगे। कैसे बनाएंगे बताओ। तो अब देखिए, मैं यहाँ पे मान लीजिए एक्स के लिए -2 पुट करता हूँ, तो आपको वाई यानी क्या है, मैक्सिमम ऑफ दी, ठीक है, -2 पुट कर दिया आपने कॉमा 1 में, ऐसा दिया है मैक्सिमम ऑफ दी एक्स कॉमा 1, ठीक है। तो -2 कॉमा 1 में मैक्सिमम कितना बच्चे 1 है। उस तरह से x इक्वल टू -1, तो y के लिए बताओ मैक्सिमम ऑफ दी -1 कॉमा 1 में मैक्सिमम क्या है, तो 1 है। इस तरह से x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू, x की वैल्यू बच्चे हमारी 3। तो y इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ दी 0 कॉमा 1 में मैक्सिमम 1 है, मैक्सिमम ऑफ दी 1 कॉमा 1 में मैक्सिमम 1 है, मैक्सिमम ऑफ दी 2 कॉमा 1 में मैक्सिमम 2 है, और 3 कॉमा 2 में मैक्सिमम 3 है। तो हमारे जो r बनेगा वो क्या बनेगा, देखिए। तो r आपका कुछ इस तरह से बनेगा, देखिए यहाँ पे सब बच्चे। r आपका क्या बनेगा बच्चों, तो -2 कॉमा 1 1 कॉमा 1 0 कॉमा 1 1 कॉमा 1 -1 था, ठीक है, 1 कॉमा 1 2 कॉमा 2 और 3 कॉमा 3। ओके, 1 2 3 4 5 और 6 टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जो L की है बच्चों, यहाँ पे 6 एलिमेंट है, ठीक है। टोटल कितने एलिमेंट बच्चों, टोटल 6 है, 3 3 6। ओके, अब मुझे इसको बनाना है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए ऐड करेंगे। ऐड कितने एलिमेंट करेंगे देखो। तो रिफ्लेक्सिव के लिए आपको क्या होना चाहिए, देखिए आपको पता है -2 होना चाहिए, -1 -1 होना चाहिए, 0 0 होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या क्या है, 1 दिया गया है, 2 2 दिया गया है, 3 3 दिया गया है, यानी 1 1 2 2 3 3 गिवन है। क्या नहीं है, -2 -2 नहीं है, -1 -1 नहीं है, और 0 0 नहीं है। तो आपको 3 एलिमेंट को ऐड करना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट जो आपके आएंगे, यानी n यानी क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट, तो बच्चों हमारे 3। इसी तरह से सिमेट्रिक बनाने के लिए आपको ऐड करना पड़ेंगे। कितने ऐड करना पड़ेंगे एलिमेंट देखो, 1 2 3, बाकी तो आपको ऑलरेडी है। तो उसके लिए भी हमको 3 एलिमेंट ऐड करना पड़ेंगे। अब इन तीनों का समेशन था L + M + N, यानी कितना बताओ, 6 + 3 + 3 टोटल 12। तो पहले का जो आंसर है वह है सेकंड आंसर, जो कि है 12 नंबर, ठीक है। डन, इसको देख लेंगे। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2025 का भी है, ठीक है, ठीक है। इसको ध्यान से देख लेंगे किस तरह से मैं बनाया हूं, एकदम सिंपल क्वेश्चन था। ओके, आ जाइए, हम डायरेक्टली डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 52 पे। क्या दिया बताओ क्वेश्चंस। लेट, ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। ए के लिए देखो क्या दी गई बच्चों, हम शॉर्ट करेंगे, -3 -2 -1 0 1 2 और 3। आई होप आपने ऑलरेडी क्वेश्चन पढ़ लिए। यहाँ पे जो दिया गया रिलेशन दिया गया, किस तरह से दिया गया है, इस पे 2 दिया है, 2x - y इज बिलोंग टू दी 0 1। इसका मतलब क्या होता है, 2x - y इज इक्वल टू 0। एक ये हो गया हमारा पास में, और दूसरा क्या बच्चे, 2x - y इक्वल टू 1। इससे हम y बना सकते हैं, y इज इक्वल टू हो जाएगा 2x, y इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास में 2x - 1, ठीक है, इस तरह से। अब ये हमारे पास बन गया। अब मुझे यहाँ पे सेम चीज़, यहाँ पे भी सेम है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स को रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए कितने एलिमेंट लगेंगे, और ट्रांजिट सिमेट्रिक बनाने के लिए कितने एलिमेंट लगेंगे, और साथ ही साथ इसमें नंबर ऑफ रिलेशन में कितने सारे एलिमेंट आएंगे। जैसा पहला क्वेश्चन था, ये वैसी चीज़ है। अब इसके लिए हम क्या करें बच्चों, सेम है, यहाँ पे x लिख दो, यहाँ पे लिख दो हमारा y। आप एक वैल्यू पुट कर दिए, -3 पुट कर दिया तो -6 आंसर आएगा। आपने मान लो -2 पुट कर दिए तो आपका आंसर -4 आएगा। आपने मान लो -1 पुट कर दिए तो आपका आंसर -2 आएगा। आपने पुट कर दिए 0 पुट कर
दिए तो आपका आंसर 0 आएगा। आपने पुट कर दिए बच्चे 1 पुट कर दिए तो आपका आंसर 2 आएगा। आपने पुट कर दिए 2 तो आपका आंसर कितना है बच्चे हमारा 4 आएगा। आपने आंसर 3 पुट कर दिए तो आपका आंसर कितना आएगा 6 आएगा। जितने भी आपने पुट करे उस तरह से आपने पुट कर दिए, ठीक है। सिमिलरली आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर भी हमारा चेक करेंगे हम कि यहाँ पर भी सेम चीज़, हम x के वैल्यू क्या पुट करेंगे तो y का आंसर हमारा कितना आंसर आएगा। x के वैल्यू अपने मान लीजिए -3 पुट कर दिए तो -6 -1 -1 हो गया। आपने पुट कर दिए -2 फिर -1 फिर 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3, ठीक है। आप लोग पूरी वैल्यू पुट करेंगे। -2 पुट करने से आपका -5 आ जाएगा, -1 करने से आपका -3 आ जाएगा, 0 पुट करने से -1 आ जाएगा, 1 पुट करने से आपका 1 आंसर आएगा, 2 पुट करने से आपका आंसर 3 आएगा, 3 पुट करने से आपका आंसर 5 आएगा, ठीक है। अब ध्यान में रखना है कि y की वैल्यू अब भी आपकी इसी में बिलोंग करना चाहिए, क्योंकि अगर x भी ये बिलोंग कर रहा है तो y भी आपका यही बिलोंग करना चाहिए। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसी हिसाब से देखो ये हमारा सेटिस्फाई नहीं करेगा क्योंकि -6 आ गया, ये भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, ये करेगा क्या करेगा, ये करेगा करेगा, ये करेगा, ये नहीं करेगा और ये भी नहीं करेगा, यानी 3 यहाँ पर करेंगे। यहाँ पे देखिए ये नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा, ये करेगा क्या करेगा, ये भी ये भी ये भी और ये नहीं करेगा। तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, तो टोटल R जो मेरा बनता है उसको हम लिख लेंगे यहाँ पे R एलिमेंट। R जो मेरा बनेगा क्या बनेगा देखिए, तो जो मेरा R बन रहा है वो क्या बन रहा है, तो R बन रहा है 0, 0, -1, -2, 1, 2 और -1, -3, 0, -1, 1, 1, 2, 3, इतने एलिमेंट बनेंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो टोटल नंबर जो एलिमेंट है वो 7 है। अब मुझे सेम चीज़ मुझे क्या बनाना है, इसको रिफ्लेक्सिव बनाना है, तो मुझे एलिमेंट कितने लगेंगे, तो देखिए 0, 0 है, यहाँ पे देखो कितने एलिमेंट है, 0, 0 है, 1, 1 है और यहाँ पे 2 एलिमेंट हमारे पास दिए गए हैं और कुछ दिए गए यानी 2 एलिमेंट दिए गए। टोटल कितने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 में के 2 एलिमेंट अपने पास में है, रिमेनिंग अपने पास 5 एलिमेंट की कमी है। तो हमारा जो m का आंसर कितना है बच्चे 5 आएगा, यानी रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए आपको 5 एलिमेंट की कमी है। सिमिलरली मुझे इसको बनाना है सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक का कंसेप्ट क्या होता है, a, b दिया है तो b, a भी होना चाहिए। तो देखो इसका उल्टा मैप चाहिए, -1, -2 का रिवर्स, -2 का -1 हमें चाहिए जो कि इसमें नहीं है। मुझे एक एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट, चौथा एलिमेंट और 5 एलिमेंट, उसमें मुझे 5 एलिमेंट चाहिए सिमेट्रिक बनाने के लिए। तो n का आंसर कितना बच्चों 5 हो गया। अब इसके सबके एडिशन करेंगे, 5 + 5 10, 10 और 7 17, तो टोटल आपका कितना आंसर है बच्चों 17 आंसर आपका आएगा, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर वो है आपका ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट, ठीक है। डन, इसको देख लेंगे, ये होगा 52 का आंसर। इसको समझना है, खुद से देखना है, एक बार वीडियो को स्टॉप करके भी आप लोग फिर से भी चेक कर सकते हो कि आपका आंसर क्या है और क्या नहीं हुआ करके, ठीक है। ओके, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 पे, 53 पे। क्वेश्चन नंबर 53 देखो क्या बोलते हैं बच्चे। क्वेश्चन 53 में भी ये भी प्रीवियस क्वेश्चन है, 2025 का ही क्वेश्चन है। लेट a इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो क्या दिया गया है, a इज इक्वल टू दिया है -3, -2, -1, 0, 1, 2 और 3। आर बी द रिलेशंस ऑन दी एज डिफाइन ऑन दी, यहाँ पे जो रिलेशन किस तरह से दिया, 0 दिया है, x² + 2y ≤ 4, इस तरह से यहाँ पे दिया गया। अब थोड़ा सा इसको मॉडिफाइड बना सकते हो, 2y को तो शिफ्ट कर लेते हो, कितना बच्चे -2y हो जाएगा, x² हो जाएगा ≤ 2, ठीक है। और यहाँ पे आपका आ जाए बच्चे 4 आ जाएगा, 4 - 2y, इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे पुट करने के बाद में आप यहाँ पे भी आपको वैल्यू अलग अलग वैल्यू दी गई है, आप इसमें भी आप लोग पुट करेंगे। यहाँ पे भी सेम चीज़ें, नंबर ऑफ एलिमेंट चाहिए और आपको रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए क्या एलिमेंट लगेंगे, यानी आप ये 2 ही चीज़ निकालना है। रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए कितने सारे एलिमेंट को आपको ऐड करना पड़ेगा और ये रिलेशन में कितने सारे एलिमेंट आने वाले हैं, 2 चीज़ की हमको जरूरत पड़ने वाली है। तो हम इस चीज़ को सेम चीज़ हमारा पैटर्न जो हमारा है अभी तक हम वही लेते, क्या करेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको ये बनाते हो, थोड़ा सा मैं ये चीज़ बना लेता हूँ। देखो जैसे कि अगर मान लो पुट करता हूँ मैं y के वैल्यू -3, y के वैल्यू पुट करा -3, तो -3 × -2 -6 हो जाएगा। ये कितना आएगा x², -3 करने से -6 माइनस प्लस हो जाएगा, 6 + 4 10 आ जाएंगे। अब इसकी वजह से मेरा x का आंसर क्या आएगा, परफेक्ट स्क्वायर आपका 6 से लेके 10 के बीच में परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है, तो वो है 9 है। तो 9 किसका है बताओ, तो x के वैल्यू आपके बिलिंग बच्चों सर -3 की भी 9 आता है और +3 का भी स्क्वायर 9 आता है। अगर आप करोगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। y की जगह आप पुट करोगे बच्चों -2, तो -2 पुट करने से इसका आंसर आएगा 4, -2 में 4 + 4 कितना बच्चे 8 हो जाएगा। अब 4 से लेकर 8 के बीच में परफेक्ट स्क्वायर 4 ही है, तो x का आंसर क्या होगा बताओ, तो जाएगा सर +-2,
ठीक है। सिमिलरली y की जगह मैं पुट करता हूँ -1, तो इसमें कितना है बताओ, ये हो जाएगा सर 2 हो जाएगा, इसमें कितना आएगा x का स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 + 4 6 हो जाएगा। अब 2 और 6 के बीच में कौन से 4 है, तो यहाँ पे x का वैल्यू भी कितने बचे +-2 आएंगे, ठीक है। उसी तरह से y की अगर मैं 0 पुट करता हूँ तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा 0 हो जाएगा, x का स्क्वायर लेस इक्वल टू 0 पुट करने से इसका आंसर आएगा 4। अब परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है, 0 भी है, 1 भी है और 4 भी है, तो x की वैल्यू क्या क्या आएंगे बताओ, पहले तो 0 आएंगी, 1 किसका है बच्चों बताओ, तो +-1 का है, 4 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, तो +-2 का है, इस तरह से, ठीक है। उसके बाद में y की जगह अपने पुट करते हो, मान लो 1 पुट करते हो, तो 1 पुट करने से कितना आंसर आएगा, ये हो जाएगा -2 हो जाएगा, 1 पुट करने से कितना आंसर आएगा, x का स्क्वायर का आंसर बच्चे हो जाएगा 2 हो जाएगा। -2 से 2 के बीच में परफेक्ट स्क्वायर कितना है, 0 और 1 है, तो x का आंसर कितना बच्चे हमारा 0 हो जाएगा और +-1 हो जाएगा। उसी तरह से अगर मैं y की वैल्यू पुट करते तो बच्चे 2 पुट करता हूँ, तो 2 × -4 हो जाएगा ये x का स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा बच्चे 0, जिसमें x का आंसर कितना बच्चा हमारा 0 आएगा। उसी तरह से y की वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ बच्चे 3 पुट कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा -6 लेस देन इक्वल टू x का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू ये आपका आ जाएगा -2, जो कि पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ पे थोड़ा आपको बोलना चाहता हूँ कि मेरे रिलेशन के जो r एलिमेंट जो बनेंगे वो कौन से सारे बनेंगे, कैसे समझेगा, उसके लिए बेस्ट तरीका कितना है, x के एलिमेंट बता दो कितने हैं, 1 2 3 4 है, 2 2 4 4 2 6 6 2 8 10 11 12 12 2 14 14 1 15, टोटल एलिमेंट जो आपके आगे बच्चों टोटल 15 एलिमेंट आपके पास आ गए हैं रिलेशन में। तो बस इसके रिलेशन के एलिमेंट को आपको बोलना है, जैसे कि -3, -3 3, -3, पहले हम x लिखेंगे, बाद में हम लिखेंगे y, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे हम 2, -2 -2, -2 और -2, -1 और 2, -1 0, 0 और 1, 0 -1, 0 2, 0 -2, 0 और क्या लगेंगे 0, 1 0 -1, 1 -1 और क्या लगेंगे बताओ, ये लगेंगे 0, 2 और क्या लगेंगे बच्चे, इस तरह से लगेंगे टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, टोटल 15 एलिमेंट हमारे हो गए। तो मेरा L का आंसर कितना होगा बच्चों, 15 हो गया। अब मुझे क्या चाहिए, इसको रिफ्लेक्सिव बनाना है। रिफ्लेक्सिव के लिए ऑब्वियस बात है -3, -3 होना चाहिए, है क्या, है, -2, -2 होना चाहिए, है क्या, है, और क्या होना चाहिए, -1, -1 होना चाहिए, है क्या, -1, -1 तो हम यहाँ पे -1 है, यहाँ पे -1 है क्या, नहीं है, -1, -1 नहीं है, 0, 0 है क्या, 0, 0 है, ओके, और क्या 1, 1 है क्या, 1, 1 भी है, और बताओ 2, 2 है क्या, 2, 2 भी नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास में कितने हो गए, हमारे पास में 1 2 3 4 एलिमेंट हो गए। तो 1 2 3 4 5 6 7 है, 4 हो चुके, बाकी कितने बच्चों 3, तो m का आंसर कितना होगा हमारा 3, तो L + m का आंसर कितना होगा 15 + 3 = 18, आंसर आपका होगा 18, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर दिया गया है। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 53 एक ही जैसे है, अच्छे से समझना है, अच्छे से सॉल्व करना है, गड़बड़ बिल्कुल नहीं करना है, पूरा समझा दिया हूँ, अच्छे से देखना है, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, देखना ध्यान से, ओके। स्टॉप करके वीडियो को भी देख लेना, मैंने पूरा डिटेल में सोल्यूशन दे दिया आपको। चलिए उसके बाद 54 क्या हो रहा है, 54 तो आसान क्वेश्चन था, कुछ क्वेश्चन आसान रहेंगे हमेशा पेपर में और कुछ क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा टफ रहेंगे। तो देखो आसान भी देखना है और टफ वाले भी क्वेश्चन को देखना है। तो देखिए 54 आसान है क्या, देखेंगे 54 क्या बोला गया है बताओ, रिलेशन R = x, y सच दैट x, y बिलोंग टू इंटीजर है, एंड इसमें क्या दिया है x + y इज इवन। अब खासियत क्या होती है, इवन का बताया, समेशन इवन आती है, समेशन इवन के लिए बताओ इवन प्लस इवन रहा तो आपका आंसर आएगा इवन आएगा, ऑड प्लस ऑड रहा तो आपका आंसर इवन होगा, ये कंडीशन है। इसके अलावा दूसरी कंडीशन नहीं होती, अगर आप ऑड और इवन करते तो इवन कभी होता नहीं, यही कंडीशन में इवन हो सकता है। अब बताइए जस्ट लाइक एग्जाम तौर पे, क्या ये x + x करूंगा तो कितना आंसर आएगा बताओ, तो रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं होगा, तब बोले सर रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है x, x, तो मैं बोलूँगा मान लो x + x = कितना बच्चे 2x हमारा इवन नहीं क्या, 2 के मल्टीपल में आया यानी इसका इवन नहीं क्या, ऑब्वियस बात है ये क्या हो जाएगा बच्चों हमारा इवन हो जाएगा। अगर मान लो x + y अगर इवन है तो बताओ y + x क्या हो जाएगा, तो ये भी आपका हो जाएगा इवन, इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी है, ठीक है। अब बोलते सर ट्रांजिटिव है या नहीं, वो कैसे समझेगा, तो देखो एकदम सिंपल है, मान लो आपने इवन प्लस इवन किए
तो आपका आंसर क्या है बच्चों, E1 है। ये आपका आंसर E1 है। आपने फिर सेकंड एलिमेंट क्या करे, सेम चीज E1 1 E1 2, फिर E1 2 देखो जस्ट लाइक ऐसा, पहला टर्म हमारा E1 है, उसमें हम ऐड करें E1 को ऐड करें, तो आपका आंसर क्या है बच्चे, E1 आएगा, जो भी आएगा ठीक E1 आएगा। फिर हमने क्या करें, फिर सेम चीज E2 लिए और फिर E3 लिए, तो इससे आंसर क्या है बच्चे, E3 आएगा, जो भी आएगा ये मतलब E1 आएगा। क्या आंसर है बच्चे हमारा, E1 आएगा। फिर E1 प्लस E3 करोगे तो क्या आंसर E1 नहीं आएगा क्या, तो ऑब्वियस सी बात है E1 आएंगे, क्योंकि E1 प्लस E1 ही ना बच्चे। अब यहाँ पे ऑड और ऑड ले सकते हैं, अब यहाँ पे ऑड प्लस E1 का आंसर ऑड आएगा, E1 तो आएगा नहीं, तो यहाँ पे आप लोग E1 लेके भी क्वेश्चन सॉल्व करो या ऑड लेके, या फिर आप रैंडम भी कुछ भी ले लो, कोई भी नंबर ले लो और ऐड करके देखो, आपको हमेशा ट्रांजिटिव भी मिलेगा। तो याद रखिए ये जो कॉन्सेप्ट है क्या बच्चे, इक्विवेलेंस है, इसमें ट्रांजिटिव होता है, ये ट्रांजिटिव भी है, ट्रांजिटिव भी है, ट्रांजिटिव भी है, सिमेट्रिक भी है और रिफ्लेक्सिव भी है, तीनों भी है। इसका मतलब ये रिलेशन कौन सा बच्चों हमारा, इक्विवेलेंस है। और ये समझने के लिए मैं आपको बता दिया, E1 प्लस E1 E1 होगा, E2 प्लस E3 E1 होगा, तो E1 प्लस E3 भी क्या होगा बच्चे, E1 ही होगा, इस तरह से। ये फिर ऑड भी सकते हो, ऑड प्लस ऑड E1, फिर ऑड प्लस ऑड भी E1, तो ऑड प्लस ऑड भी क्या रहेगा, E1 रहेगा, इस तरह से, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है बच्चे, इक्विवेलेंस है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड है, ऑप्शन नंबर थर्ड, इक्विवेलेंस रिलेशंस, 54 का आंसर, ठीक है। अब आ जाते 55 पे। 55 देखिए क्या बच्चे, 55 में बोला था, ये तो बहुत ही आसान दिया था रिलेशन में, शायद से सभी को आंसर भी आ गया होगा आपका कि सर 3,3 है ना, 6,6 9,9 और 12,12 और 6,12 और 3,9 और 3,12 और 3,6। तो पहले बात तो बनना चाहता हूँ कि ऑप्शन में देखेंगे तो क्या क्या दिया है, क्या ये रिफ्लेक्सिव है क्या, तो मैं बोलूँगा रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि ए जो सेट दिया है वो दिया है 3, 6, 9 और 12, ये मेरा ए सेट है। तो ऑब्वियसली बात है 3,3 6,6 9,9 12,12 दिया है, इसका मतलब ये हमारा रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। अब क्या मेरे पास है कि सिमेट्रिक है क्या, अब देखिए सिमेट्रिक के लिए कंसेप्ट क्या होता है, सिमेट्रिक के लिए होता है 6,12 तो 12,6 होना चाहिए, है क्या, नहीं, यानी सिमेट्रिक ये नहीं है। अब आता है सर ये क्या है, इसको देखो ऑप्शन में अगर देखेंगे तो ऑब्वियसली बात इक्विवेलेंस रिलेशन होगा नहीं। अब बचा ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव होगा क्या, तो ट्रांजिटिव हो सकने के लिए कंसेप्ट क्या है, मान लो इसका एंडिंग 12 है तो स्टार्टिंग 12 को है क्या, नहीं सर। अब मान लो एंडिंग 9 है तो स्टार्टिंग 9 को है क्या, नहीं सर। यहाँ पे एंडिंग 6 है, स्टार्टिंग 6 को है क्या, हाँ सर ये है, तो 3,6 है, मान लो 3,6 है और 6,12 है, तो क्या होना चाहिए, 3,12 होना चाहिए, है क्या अवेलेबल, है सर, 3,12 भी हमारा अवेलेबल है। इसका मतलब क्या है कि ये हमारा ट्रांजिटिव भी है, ये ट्रांजिटिव भी है और रिफ्लेक्सिव भी है, इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर 4 रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव, क्योंकि इसमें है 3,6 है 6,12 है, तो 3,12 होना चाहिए, क्या है कि 3,12 है, 3,6 है, इस तरह से, ठीक है, डन। तो हमारा जो 55 का आंसर क्या है बच्चों, हमारा रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव हो गया, ठीक है। आ जाइए 56 पे आंसर, सभी बच्चे को बहुत बार हो चुका है, मेरे को बोलने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए कि A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन C एंड A यूनियन B इज इक्वल टू A यूनियन C। इसका मतलब क्या होता है बच्चों, B इज इक्वल टू C, ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड करेक्ट है, ठीक है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 57 पे भी, 57 पे भी क्या दिया है कि M इज अ मल्टीपल ऑफ N, रिलेशन क्या दिया है, M इज अ मल्टीपल of n, m is said to be related to another integer n, m जो है वो मल्टीपल है n के, ठीक है। अब यहाँ पे सवाल आता है जस्ट लाइक, क्या m इज अ मल्टीपल ऑफ m नहीं बोल सकते क्या मैं रिफ्लेक्सिव के लिए, क्या मैं ऐसा बोलना गलत नहीं होगा, सेंटेंस चेक करो मेरा गलत है कि सही है, कि m इज अ मल्टीपल ऑफ द m, क्या ये सही है या गलत है। जस्ट लाइक 2 का टेबल में 2 आता है क्या, बोले सर आता है, 5 के टेबल में 5 आता है क्या, तो बोलते सर आता है, बिल्कुल आता है। यहाँ पे आप देखिए हमेशा ये चीज़ें आएंगी आएंगी आएंगी, तो याद रखना है कि m इज अ मल्टीपल ऑफ m होता है क्या, तो बिल्कुल होता है, कोई बड़ी बात है क्या, नहीं है, ठीक है। इसके अलावा दूसरी चीज़ ये आती है, क्या ये आपका अपना ये तो हो गया, क्या आपका ये सिमेट्रिक हो सकता है क्या, तो बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, कि सिमेट्रिक तो नहीं हो सकता, सिमेट्रिक हमारा नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, मान लो m मल्टीपल ऑफ n है, जस्ट लाइक 4 इज अ मल्टीपल ऑफ दी, मान लो ऐसा था कि 4 इज अ मल्टीपल ऑफ 2 है, 4 इज अ मल्टीपल ऑफ 2, बट 2 इज नॉट इंटीजर मल्टीपल, इंटीजर है बच्चे, इंटीजर मल्टीपल ऑफ 4, जस्ट लाइक देखो 4 इज इक्वल टू लिख सकते हो 2 इंटू 2, बट 2 इज इक्वल टू 4 इंटू क्या लिखेंगे, कुछ लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं, पर 1/2 मल्टीपल में आएगा, तो 1/2 इंटीजर मल्टीपल में है क्या, ये नहीं है,
आएगा आंसर 2 इज टू 4 इंटू क्या लिखूंगा मैं, तो आंसर आएगा 2, तो 1/2 करने से 2 आंसर आएगा। पर ये किससे मल्टीपल आ गया बताओ, 1/2, यानी ये इंटीजर है क्या 1/2 नहीं है। यहाँ पे जो 4 आ रहा है ये 2 के मल्टीपल में आ रहा है, पर ये 2 जो आ रहा है वो 4 के कौन से मल्टीपल में आ रहा है, इंटीजर मल्टीपल में आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। इसका मतलब ये हमारा सिमेट्रिक नहीं हो सकता, रिफ्लेक्स होता है। और ये ट्रांजिटिव होता है क्या, तो ऑब्वियसली बात है ट्रांजिटिव होता है। जस्ट लाइक 8 इज अ मल्टीपल ऑफ 4, 4 इज अ मल्टीपल ऑफ 2, तो 8 इज मल्टीपल ऑफ 2 होगा कि नहीं होगा, तो बिल्कुल हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो ये ट्रांजिटिव है, इसका मतलब हमारा क्या है, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव, ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑप्शन नंबर सेकंड, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव, ठीक है, डन, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव, ऑप्शन नंबर सेकंड। आ जाइए 58 में। 58 भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है। 58 में वर्ड दिखा है कि हमारा जो वर्ड है, वर्ड रिलेटेड टू वर्ड दिया है, W डिनोट दी वर्ड इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ठीक है ना। आपको चेक करना है कि वो क्या हो सकता है। W यहाँ पे जो हमारा इंग्लिश अल्फ़ाबेट का वर्ड है, क्या वो रिफ्लेक्स होता है कि उसमें बोला गया एटलीस्ट 1 एलिमेंट कॉमन आना चाहिए। तो हम इसको चेक करेंगे, पहले चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे। तो रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है, जस्ट लाइक कि भैया अगर कोई नंबर लूँगा मैं, कोई भी लेटर लीजिए, मान लो आपने बोले ईट, आपने एक लेटर लिखे ईट, तो ईट कॉमा ईट में बताओ कितने लेटर कॉमन है, तो एक से ज़्यादा एलिमेंट कॉमन नहीं गया, हाँ सर है लेटर से, यहाँ पे ई कॉमन है, ए कॉमन है, टी कॉमन है, तो क्या ये हमारा रिफ्लेक्स नहीं हो सकता है, क्या हो सकता है, क्योंकि उसने जो रिलेशन बोला है उसमें बोला गया है कि कम से कम एक वर्ड तो भी क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। यहाँ पे तो बहुत सारे लेटर कॉमन आ रहे, तो हमारा ऑब्वियस बात है रिफ्लेक्स होगा। अच्छा सिमेट्रिक होगा क्या, तो बिल्कुल सिमेट्रिक भी होगा। जस्ट लाइक मान लो मैंने बोल दिया सी बोल दिया, और मान लो मतलब ईट बोल दिया, तो इसमें मिनिमम एक लेटर तो भी कॉमन आना चाहिए। जस्ट लाइक यहाँ पे ये ई कॉमन है और ए कॉमन है, उसी तरह से अगर मैं ई टी ईट बोलूँ और सी बोलूँ, तो बता इसके अंदर में भी कॉमन है। जैसे ए कॉमा बी में कॉमन है, तो बी कॉमा ए में कॉमन नहीं रहेगा क्या, बिल्कुल रहेगा। तो इसका मतलब ये भी सिमेट्रिक भी है। क्या ट्रांजिटिव हो सकता है क्या, तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ट्रांजिटिव नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, मान लो जस्ट लाइक ऐसे ले लिए कि ईट आपका बिलोंग करता है और सी आपका बिलोंग कर रहा है, मान लो सी बिलोंग कर रहा है आपका, ठीक है ना, और आपका एस पी वाई या फिर स्पाई बोल दो, जो भी है, एस पी वाई आपका बिलोंग कर रहा है। अब देखिए इसमें कॉमन क्या है, एस कॉमन है, तो क्या बताओ कि ईट में और एस पी वाई में, स्पाई में अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो कुछ कॉमन है क्या, तो बिल्कुल कॉमन नहीं है। इसमें क्या कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब देखो इसमें कॉमन है, इन दोनों में कोई ना कोई लेटर कॉमन है, इन दोनों में लेटर कॉमन है, पर इसमें कोई कॉमन है ऐसा जरूरी है क्या, नहीं है। इसका मतलब ट्रांजिटिव नहीं हो सकता। इसका मतलब इसका आंसर क्या बचे, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है, डन, क्लियर हो गया, ठीक है। ठीक, आवाज क्लियर है, ओके। इसके बाद आपका आता है 59 नंबर। 59 में क्या था बच्चे, ये भी बहुत प्यारा है, इसके बारे में आपको डिस्कस कर चुका हूँ मैं कि आपके पास x जो दिया गया था, क्या दिया था बच्चों, 1 2 3 4 और 5, बोला गया था नंबर ऑफ द डिफरेंट ऑर्डर पेयर y, z that can be formed such that y is a subset of the x, z is a subset of the x and y intersection z is, मैं आपको बोला था कि सिंपल तरीका है, इसकी 3 कंडीशन बनती है, मतलब था 3 कंडीशन बनती है, और नंबर ऑफ एलिमेंट बताओ कितने, तो 5। इसका आंसर क्या था, 3 की पावर में 5, जो कि ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट है, ठीक है। इसको कंडीशन आपको सिंपल तरीके बोला था कि शॉर्टकट याद रखना है कि 3 कंडीशन बनेंगी इसकी जनरली, और 3 की पावर में 5 ऑलरेडी मैंने बिंदास क्वेश्चन में भी और क्लास कॉपी में भी बता चुका हूँ, ठीक है। अब आ जाते हैं 60 पे। 60 पे देखिए क्या है बच्चे, कंसिडर द फॉलोइंग 2 बाइनरी रिलेशंस ऑन सेट A इज इक्वल टू ABC। R1 क्या दिया है, R1 दिया है C, A, B, B। R1 क्या दिया है, तो ये दिया हमारा C, A, B, B, A, C, 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 B, C और A, A, और A आपका क्या दिया बच्चों, हमारा ABC दिया है, ओके। तो सबसे पहले इसको चेक करते हैं कि ये हमारा सिमेट्रिक है क्या, तो सिमेट्रिक के लिए C, A और C, A दिया, तो A, C देना चाहिए था, दिया है क्या, दिया है, A, C दिया है। अच्छा C, B, C था, C, B देना चाहिए था, दिया है क्या, नहीं दिया है। इसका मतलब ये सिमेट्रिक हुआ क्या, ये तो सिमेट्रिक नहीं हुआ। रिफ्लेक्सिव हुआ क्या, A, B, B, C, C, रिफ्लेक्सिव तो है क्या है, तो रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है ना, डन हो गया।
तो R1 और R2 बोथ नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक तो नहीं है, ठीक है ना। R1 हमारा सिमेट्रिक नहीं है R1, ठीक है ना। R1 इज़ नॉट सिमेट्रिक बट इट इज़ अ ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव है क्या, इसको आपको चेक करना पड़ेगा। ट्रांजिटिव को चेक करने के लिए कैसा है, बट क्या बोला, R1 इज़ नॉट सिमेट्रिक बट इट इज़ ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव चेक कर लीजिए, इसका ट्रांजिटिव बनता है क्या। तो A, C दिया है, जैसे कि C, C दिया है, हमारा B, C दिया है, एंडिंग A है, स्टार्टिंग A, C, C होना चाहिए, एंडिंग A है तो और स्टार्टिंग A क्या A, C, A दिया होना चाहिए, C, A है, ओके ओके। फिर B, एंडिंग B दिया है, स्टार्टिंग B दिया, तो B, C होना चाहिए था, है क्या है A, B, C। इसका चेक करना पड़ेगा, ये ट्रांजिटिव नहीं बनता है, ये ट्रांजिटिव नहीं है। C, B, B, C, C, B, एंडिंग C, स्टार्टिंग C, B, A नहीं है, देखो B, C बिलोंग कर रहा है, C, A बिलोंग कर रहा है, मगर B, A बिलोंग कर रहा है क्या, ये नॉट बिलोंग टू दी R1 कर रहा है क्या, B, A बिलोंग नहीं कर रहा है, दैट्स वाई ये हमारा ट्रांजिटिव हुआ क्या, ट्रांजिटिव नहीं हुआ, ट्रांजिटिव नहीं हुआ, ठीक है। अब R2 पे आ जाइए। R2 देखिए क्या बच्चा हमारा, R2 है हमारा है, R2 क्या है, R2 भी है A, B, B, A और C, C, A और A, B, B और A, C। अब इसमें ऑप्शन कौन सा था हमारा, थर्ड वाला ऑप्शन बचा हमारा कि R2 इज सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। सिमेट्रिक होगा ये हमारा सिमेट्रिक होगा, कि ये सिमेट्रिक है क्या, तो ऑब्वियस बात है सिमेट्रिक, A, B, बट नॉट ट्रांजिटिव, ये भी हमारा ट्रांजिटिव नहीं, क्योंकि बाकी ऑप्शन हमने चेक कर ली सब। तो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड है, कितना वाला बच्चों, थर्ड, ठीक है। इसको चेक करना, ये हमारा सिमेट्रिक है बट नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है, क्योंकि ये हमने बाकी ऑप्शन हमने चेक कर लिए बच्चे, तो बचता एक ही ऑप्शन बचा हमारे पास, तो हम इसको चेक कर लेंगे, ठीक है। आ जाइए 61 पर आ जाइए बच्चों। 61 का क्या दिया था, ये भी मैं बिंदास क्वेश्चन में ले चुका हूँ क्वेश्चन है, ठीक है। बिंदास क्वेश्चन में क्या बोला था, लेट S इज इक्वल टू 1, 2, 3 से लेके 100 दिया है, द नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ द A सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट इन A इज अ इवन, आपको इवन चाहिए, ठीक है। तो हम ऐसा कर सकते हैं, मैं आपको बताता कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट, नॉन एम्प्टी सबसेट है आपको, नॉन एम्प्टी, टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट में से हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट हुज सम इज ऑड वाले माइनस कर दोगे तो इवन वाले आपको मिल जाएंगे। देखो तो सिंपल है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 100 एलिमेंट है, तो 2 की पावर में 100 हमारा -1 इसलिए कर रहा है कि नॉन एम्प्टी, 2 की पावर 100 हमारे टोटल नंबर ऑफ सबसेट बनते, उसमें से एक सबसेट जो होता है वो एम्प्टी होता है, इसलिए हम इसको -1 करेंगे। और माइनस, अगर मैं बताऊँ मुझे ऑड वाले चाहिए तो मैं ऑड वाले नंबर लूंगा, इसमें टोटल नंबर ऑफ ऑड 1 से लेके 100 में ऑड कितने नंबर आते हैं, तो आते हैं 50, तो उसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे, 2 की पावर 50 -1। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, -1 गेट कैंसिल हो जाएगा, 2 की पावर में 100 आ जाएगा, -1 -2 की पावर 50 +1 1 और 1 गेट कैंसिल, 2 की पावर 100 -2 की पावर 50, 2 की पावर 50 यहाँ से कॉमन आ जाएंगे बच्चे, तो क्या बचेगा, 2 की पावर 50 बचेगा और -1। ऑप्शन नंबर आपका ये कौन सा बच्चों हमारा, ये बी ऑप्शन है, सेकंड नंबर का ऑप्शन है, ठीक है, सेकंड नंबर का ऑप्शन दिया गया है। क्लियर कर लेंगे अच्छे से, ठीक है, देख लेना। 61 भी हो गया, देखिए 62 पे आ जाइए। कुछ क्वेश्चन टफ रहेंगे, कुछ क्वेश्चन आसान रहेंगे, तो ये बिंदास क्वेश्चन में भी मैं ले चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या था, अ सर्वे शो दैट 63% ऑफ द पीपल इन अ सिटी रीड न्यूज़पेपर ए। ऑलरेडी डिस्कस कर चुका क्वेश्चन पेपर में, लास्ट टाइम जो हमारे पेपर हुआ था उसमें भी क्वेश्चन आया था, आज भी क्वेश्चन आया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो सर्वे शो दैट 63% ऑफ द पीपल इन अ सिटी रीड न्यूज़पेपर ए। न्यूज़पेपर ए रीड करने वाले लोग कितने बच्चे, 63% है। न्यूज़पेपर बी रीड करने वाले लोग कितने बच्चों, 76% है। और न्यूज़पेपर ऑफ दी ए इंटरसेक्शन बी रीड करने वाले जो लोग हैं वो x% है। और क्या पॉसिबल नहीं हो सकता, ठीक है ना, देन द पॉसिबल वैल्यू ऑफ द एक्स कैन बी, देन द पॉसिबल वैल्यू ऑफ द एक्स कैन बी क्या होगी, तो आपको पता है नंबर ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ दी ए इंटरसेक्शन बी। तो आपको बोला था मैंने, इसका आंसर आएगा 63 + 76 माइनस एक्स, तो ये देगा 1 6 12 139 माइनस एक्स। अब याद रखिए, हमेशा याद रखना कि जो नंबर ऑफ ए यूनियन बी होता है वो हमेशा लेस देन इक्वल टू 100 होता है। अगर ये 100% से छोटा होगा तो ये भी हमारा क्या होगा बच्चों, 100% से छोटा हो जाएगा, यानी 139 माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 100 हो जाएगा। तो माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू -39 आ जाएगा, यानी एक्स का आंसर 39 से बड़ा आएगा।
अब याद रखिए x का आंसर ग्रेटर देन इक्वल टू 39, यानी 39 से बड़ा तो आएगा, मगर याद रखिए कभी भी इंटरसेक्शन जो होता है वो नंबर ऑफ a और नंबर ऑफ b से छोटा होता है। इसका मतलब नंबर ऑफ x जो रहेगा वो छोटा रहेगा 63 से और 76 से। छोटा कौन सा इसमें 63 है, तो मैं लिखूंगा लेस देन इक्वल टू 63। तो कौन सी वैल्यू जो है उसके बीच में बिलोंग करने वाली है, तो जो है ऑप्शन नंबर 4 55 इसके बीच में बिलोंग करता है। इसके अलावा कोई दूसरा नंबर इसके बीच में बिलोंग करता नहीं है। तो इसका आंसर क्या है बच्चों 55, जो इसके अंदर बिलोंग करेगा वो इसका आंसर हो गया। इसका फाइनल आंसर क्या है बच्चों, इसका आंसर क्या है 55। ठीक है, डन हो गया। ठीक है, आ जाइए 63 पर। 63 आराम से करेंगे। देखिए 63 नंबर थोड़ा फास्ट ले रहा हूँ क्योंकि आपने ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं क्वेश्चन को, इसलिए फास्ट वे में पढ़ाने का मकसद यही है कि बहुत सारे क्वेश्चन हमारे ऑलरेडी हो चुके हैं। आप लोग ध्यान दीजिए, पेपर में हमेशा पेपर में कुछ क्वेश्चन रिपीट हुए यहाँ पे, तो ध्यान रखिए कि आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जो इजी क्वेश्चन है उसे बहुत ही पहले और फास्ट वे में सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए 63 नंबर का क्वेश्चन क्या है, सेम पैटर्न है जैसा पहली बार बताया था, वही भी यही है कि एक हॉस्पिटल है जिसमें सफरिंग फॉर दी हार्ट अलाइनमेंट वाले जो लोग हैं वो कितने बताओ, तो वो है 89% है, और आपके जो लंग्स अलाइनमेंट वाले लोग हैं वो 98% है, और सेम चीज़ नंबर ऑफ द एच इंटरसेक्शन ऑफ द एल अलाइनमेंट वाले लोग कितने बच्चों k% है। तो अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, नंबर ऑफ द एच यूनियन एल का फॉर्मूला नंबर ऑफ द एच प्लस नंबर ऑफ द एल माइनस नंबर ऑफ द एच इंटरसेक्शन एल। तो अपने बोलेंगे 99% प्लस 98% माइनस के, अगर आप करते हो तो 17। ठीक है, और यहाँ पे आपका आ जाए 9 to 18। ठीक है, माइनस के, तो ये हमारा इस तरह से हमारा बन गया। तो ये हमारा सेम चीज़ आएगा, आपको याद है 187 माइनस के लेस देन इक्वल टू कितना बच्चों हमारा 100 आएगा, तो माइनस के लेस देन इक्वल टू आपका -87 हो जाएगा, तो के का आंसर ग्रेटर इक्वल टू 87 होगा। तो के की वैल्यू हमारी क्या है बच्चों 87 से बड़ी आ रही है, और इन दोनों से छोटी आएंगी। छोटा नंबर इसमें कौन सा है 89 है, तो इससे छोटा किससे आएगा बच्चों हमारा 89 से छोटा आएगा। तो के का आंसर हमारा के क्या आएंगे, आप जो भी आएंगे के का आंसर 87 से लेके 89 के बीच में आएंगे। तो ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो इसमें आ रहा है, जैसे 80, 83, 86, 89 बिलोंग कर रहा है, यानी पहला तो बिलोंग कर रहा है। कैन नॉट बी बिलोंग, यानी कौन सा बिलोंग नहीं कर रहा है वो निकालना है। तो जिस लाइक हमारा पहला तो बिलोंग कर रहा है 84, 86, 88 बिलोंग कर रहा है, चलो ठीक है। 79, 81, 83 और 85 बिलोंग नहीं कर रहा। ऑप्शन नंबर तीसरा कि 79, 81 और 83 और 85 बिलोंग नहीं कर रहा है, बाकी सब लोग कहना कि कुछ ना कुछ तरीके से बिलोंग कर रहे हैं। 84, 87 बिलोंग कर रहा है, हमारा ये वाला बिलोंग नहीं कर रहा है। कौन सा 79, 81, 83 और 85 नॉट कैन नॉट बिलोंग कर रहा है। ठीक है, ये बिलोंग नहीं कर रहा है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, अच्छे से देखना है इसको। ठीक है, आगे बढ़ते चलिए। 64 क्वेश्चन। अब यहाँ पे बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं। अब यहाँ से जो क्वेश्चन है आपके बहुत आसान है। ए की वैल्यू देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ए इज इक्वल टू लिखा है आपका 2,3 एंड बी का आंसर क्या लिखा देखो, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड एक्स का आंसर लेस देन 3 लिखा है। तो बताओ नेचुरल नंबर जो है वो लेस देन 3, तो बी का आंसर हमारा क्या आएगा, तो मैं बोलूँगा सर 1 और 2 आएगा। बस ये ए हो गया और बी हो गया, तो आपको ए क्रॉस बी निकालना है। तो बस ए क्रॉस बी का कंसेप्ट क्या होता है, ये 2 और 3 है, ये आपका 1 और ये 2 है, ये ए और ये बी है। तो ए क्रॉस बी का आंसर क्या होगा, तो 2,1, 2,2, 3,1 और 3,2। ये बहुत आसान क्वेश्चन दिया था मैंने बच्चों को, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर है। ठीक है, 65 पे आ जाइए। 65 पे क्या था, टू फाइनाइट सेट हैविंग द m and n एलिमेंट्स, the number of element in the power set of the first set is 48 more than the total number of element in power set of second set। यानी पहले के पावर सेट का फॉर्मूला क्या होता है, 2 की पावर में m होता है, पावर सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट का फॉर्मूला 2 की पावर में नंबर ऑफ एलिमेंट m है। वो क्या हो रहा है, दूसरे वाले सेट से 2 की पावर में दूसरा पावर सेट 2 की पावर n हो गया, उससे 48 ज़्यादा है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, 2 की पावर में m 2 की पावर में n इज इक्वल टू 48। अब यहाँ पे अलग अलग आप पहले लो, आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन को पुट करेंगे। जस्ट लाइक आपने m के लिए पुट कर दिए 7 और n के लिए पुट कर दिए 6, तो कितना आंसर आएगा, 2 की पावर 7 माइनस 2 की पावर 6, कितना आंसर आएगा, 2 की पावर 7, 2 की पावर 6 64, 64 इंटू ये 128, 128 माइनस 64 करके देख लो। ठीक है, ओके इस तरह से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। अलग अलग वैल्यू देखो, 2 की पावर 4, तो इसका आंसर कितना आ रहा है देखो, 48 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 48 नहीं आ रहा सर,
उसको और कर सकते हैं 2 की पावर 6 माइनस 7 माइनस 2 की पावर 6, 6 माइनस 3, 6 माइनस 4, अलग अलग आपको ये ले लो, आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, जैसे आपने मैं आपको बोल दिया, जैसे मैंने आपको बोल दिया 2 की पावर में आपने बोले पहले 6 माइनस 2 की पावर 7 माइनस 2 की पावर 6 करके देखो, 2 की पावर 6 माइनस 2 की पावर 3 करके देखो, 2 की पावर 6 माइनस 2 की पावर में 4 करके देखो, 2 की पावर में 7 माइनस 2 की पावर 4 किससे आंसर आपका 48 आता है। 48 आंसर जिससे आएगा वो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, ट्राई करना, ये क्वेश्चन आपके लिए रख रहा हूँ, बेसिक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ट्राई कर लेना। ठीक है, जो भी आंसर आएगा वो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके। आ जाइए 66 पर आ जाइए। 66 वाला क्वेश्चन भी बहुत आसान है। द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट a, b सच दैट, अब यहाँ पे देखो 2a का स्क्वायर प्लस 3b का स्क्वायर इज इक्वल टू 35। आपको बोलना है a और b आपको z दिए है, तो आपको क्या इक्वेशन आएंगे, तो थोड़ा आप इसको थोड़ा मॉडिफाइड भी बना सकते हो। कैसे बनाएंगे सब बताओ। तो 2a का स्क्वायर इज इक्वल टू 35 माइनस 3b का स्क्वायर, तो 2a का स्क्वायर कितना हो जाएगा 35 माइनस 3b का स्क्वायर अपॉन में 2, इस तरह से। अब देखिए ऑब्वियस सी बात है, ऊपर का आपका इवन नंबर आएगा तभी जाके क्वेश्चन को सॉल्व हो पाएगा। तो उसके लिए क्या करेंगे आप लोग, अलग अलग वैल्यू पुट करके देखेंगे। जस्ट लाइक अपने b के वैल्यू मान लो, अपने b के वैल्यू पुट कर दिए 0, b के वैल्यू क्या पुट कर दिए बच्चों 0 पुट करने से तो 35 अपॉन में b के वैल्यू 0 पुट कर दिए, b के वैल्यू मान लो अपने 1 पुट कर दिए, प्लस माइनस बाद में करेंगे हम। b के वैल्यू अपने 1 पुट कर दिए, तो 1 पुट करने से कितना आएगा 35 माइनस 3 कितना आएगा 32। यहाँ पे तो हमारा 35 a का स्क्वायर 35 अपॉन में 2, ये तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि अब परफेक्ट स्क्वायर नहीं आ रहा। ठीक है, b के लिए आपने पुट कर दिए बच्चे 1 पुट कर दिए, तो a का स्क्वायर आंसर कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा बच्चे 35 माइनस 3 आपका आएगा 32 अपॉन में 2 16 आ जाएगा। तो a का आंसर कितना बच्चों प्लस माइनस 4 हो जाएगा, और b का आंसर कितना बच्चों प्लस माइनस होगा। अब b के लिए हमने पुट कर दिए 2 का स्क्वायर 4 चीज़ा 12 माइनस करेंगे तो नहीं आएगा, ऑड आना चाहिए। तो प्लस माइनस 2 लेके देखिए, b के लिए देखिए प्लस माइनस 3 का स्क्वायर 9 3 जा 27, 35 माइनस 27 आपका आंसर आएगा 8/2 यानी 4, तो a का स्क्वायर आंसर 4 आएगा, यानी a का आंसर कितना है बच्चे प्लस माइनस 2। ठीक है, वैसे b के लिए अगर आपने पुट कर दिया 4 का स्क्वायर 16 तो 48, ये पॉसिबल है क्या, नहीं, यहाँ पे भी पॉसिबल नहीं है। तो आपका आंसर क्या होगा, ये एक बन रहा है ये पॉसिबल है, और एक बन रहा है ये पॉसिबल है। तो इसकी पेयर कितनी बनती है, तो यहाँ पे 2 है, 2 है, तो इसकी पेयर कितनी बनेगी टोटल 4, इसकी 4 4 4 8, तो टोटल जो पेयर बनेगी वो कितनी बच्ची हमारी 8। जस्ट लाइक पेयर बताने का मतलब ये है कि जैसे 4, 1 4, -1 -4, -1 -4, ठीक है ना, इस तरह से। और 2, -3 2, 3, उसके बाद में -2, -3 और -2, 3, इस तरह से। ऐसे टोटल हमारे 8 ऑर्डर पेयर बनेंगे। ठीक है, डन हो गया। ध्यान से देखना है इसको, ठीक है ना, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना। ओके, चलिए और आगे आते थोड़ा फास्ट में देख रहे हैं हम इसको। 67 पे आ जाते, देखो 67 का आंसर क्या रहेगा। 67 तो बहुत आसान था। ए आपका दिया था 2, 4 और 5, बी दिया था आपका 7, 8 और 9, और आपको बोला गया था कि नंबर ऑफ दी ए क्रॉस बी क्या होता है। तो सबको पता है नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी, यानी कितना आएगा 3 × 3 इज इक्वल टू 9। आंसर आपका 9, ऑप्शन नंबर आपका सेकंड। ये बहुत आसान क्वेश्चन मैंने दिया था। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 68 पर। 68 क्या बोलता है कि आपके पास एक एलिमेंट ए की वैल्यू कितनी बच्चों 1, 2, 3 है, तो आपको टोटल नंबर ऑफ द डिस्टिंक्ट रिलेशन दैट कैन डिफाइन ओवर द ए। तो ए का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्रॉस ए का जो आंसर आएगा वो आ जाएगा बच्चे हमारा 9 आ जाएगा। तो हमारा नंबर ऑफ रिलेशन कितने आएंगे, नंबर ऑफ रिलेशन हमारे आएंगे बच्चे 2 की पावर में 9, ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए क्या दिया है, एक आर दिया आपका। आर क्या दिया था आपका, देखिए 1, 1 2, 2 3, 3 1, 2 1, 2 2, 3 और 1, 3। तो देखिए सबसे पहले तो ये रिफ्लेक्सिव है क्या, सिमेट्रिक है क्या, तो 1, 2 का उल्टा 2, 1 दिया है क्या, नहीं दिया, सिमेट्रिक नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक। ये क्या बच्चे, रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव ये क्या है, तो सिमेट्रिक है क्या, बट नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन जो थे बहुत आसान दिए थे, उस बहुत आसान क्वेश्चन को आसान तरीके से ही सॉल्व कर लिया जाए। ठीक है, ओके, आ जाइए 70 पे आ जाइए। 70 वाला क्वेश्चन भी बहुत आसान था कि आपका जो रिलेशन है ए की वैल्यू जो दी गई है, ए की वैल्यू क्या दी गई है बताओ,
ए दिया गया आपका 1 2 3 4 और आपका आर क्या दिया गया देखो 2, 2, 3, 3, 4, 4 और 1, 2। तो ऑब्वियसली बात है ये रिफ्लेक्सिव है क्या? रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक है क्या? सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव है क्या? तो ट्रांजिटिव है, क्योंकि दिक्कत करने वाला कुछ पार्ट नहीं इसके अंदर। हर एक रिलेशन ट्रांजिटिव होता है, बस चेक करना होता है दिक्कत करने वाला पार्ट। इसमें दिक्कत करने वाला पार्ट कोई नहीं था, इसलिए ट्रांजिटिव ये है। ठीक है, डन हो गया। देख लो 71 पर आ जाते हैं हम। 71 देख लीजिए। 71 वाला क्वेश्चन जो हमारा है वो भी बेस्ट वैसी क्वेश्चन है। A has the m element and set B has the n element if the total number of the subset of the A is 1 2 more than the total number of subset of the B। कंसेप्ट वही है कि सेम चीज़ 2 की पावर में m इज इक्वल टू 2 की पावर में n और 1 1 2 इस तरह से दिया है। सॉल्व कर लेंगे। 2 की पावर m माइनस 2 की पावर में n इज इक्वल टू 1 1 2 और आपको निकालना है m और n का, जिसका आंसर 1 1 2 आएगा। ऑब्वियसली बात है इसकी पावर तो भैया 2 की पावर 5 32 होता है, 2 की पावर 6 64 होता है, 2 की पावर 7 128 होता है। तो यहाँ पे मान लीजिए आपने m के लिए लिखे 7 लिखे, तो 2 की पावर में 7 यानी 128 में से कितना माइनस करेंगे तो 112 आएगा। ठीक है, तो आपने 2 की 8 माइनस कर सकते क्या? तो 120 आएगा। और 16 माइनस करेंगे तो कितना आएगा बताओ? 128 माइनस अगर मैं 16 करता हूँ तो कितना आएगा? 2 आ जाएगा, 1 आएगा। तो 2 की पावर में 4 माइनस कर दो तो आंसर 1 1 2 आएगा। तो m का आंसर आ जाएगा हमारा 7 और n का आंसर आ जाएगा 4 और 7 चौक 28। टोटल हमारा आंसर 28 है। इसका जो आंसर है 71 का वो है बच्चों हमारा 28। ठीक है, डन हो गया। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पे। 72 वाला क्वेश्चन देखो क्या बोलते हैं बच्चे। 72 वाला क्वेश्चन बोल रहा है कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड बी की वैल्यू दी गई हमारी 3, 4, 3, 6, 7, 9। देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट सी इज अ सबसेट ऑफ द ए सच दैट सी इंटरसेक्शन ऑफ द बी इज नॉट इक्वल टू नल। ऐसे क्वेश्चन के लिए मैं आपको तरीका बता दिया था, बिंदास क्वेश्चन में बता चुका हूँ कैसे करना है। ऐसे क्वेश्चन का फॉर्मूला क्या था बच्चों? टोटल सब्सेट्स माइनस क्या लिखेंगे हमारा? सी सच दैट सबसेट ऑफ द ए सच दैट सी इंटरसेक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू नल, इज इक्वल टू नल। इस तरह से हम इसको कर सकते हैं, इज इक्वल टू नल। ठीक है, टोटल नंबर सबसेट ऐसे होते हैं, टोटल सबसेट माइनस क्या लिख सकता हूँ मैं? C इज अ सबसेट ऑफ द A सच दैट C इंटरसेक्शन ऑफ द B इज इक्वल टू नल। ऐसा कर लेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा। अब देखो टोटल सबसेट कितने, टोटल एलिमेंट आपके 7 थे, तो 2 की पावर में 7 आ गया माइनस। आपको ऐसा चाहिए कि C और B में कुछ नहीं चाहिए और C जो है वो सबसेट होना चाहिए A का। तो मैक्सिमम एलिमेंट कितने हो सकते हैं ऐसे? तो देखो B में एलिमेंट क्या है? 3 है, 6 है, 7 है और 9 है। 3, 6, 7, 9 को मिटा दो इसमें से, A में से। तो कौन कौन सा 3 चले गया, 6 भी चले गया, 7 भी चले गया, 9 तो उसमें है ही नहीं। तो 3 गया, 6 गया, 7 गया, 3 एलिमेंट चले गए, बचे कितने इसमें? 4 एलिमेंट। तो 2 की पावर में 4 कर लो, आंसर कर लो। 2 की पावर 7 यानी कितना बताओ? तो अभी हमने पढ़े ये इसका आंसर 1 1 2 आता। इसका आंसर 1 1 2, 2 की पावर 7 माइनस 2 की पावर 4 1 1 2। इसका जो आंसर है कितना बच्चे? 1 1 2। कैसे सर 4 कैसे आया? तो ऐसे एलिमेंट बताओ जिसमें ए सी इंटरसेक्शन बी आपका आंसर नल आए। ऐसे कौन कौन से आएंगे सी में एलिमेंट? तो 3, 6, 7 को निकाल लो ए में से, जो बच गए ए में जो बचेंगे वो आपके क्या रहेंगे बच्चे? हमारे सी वाले एलिमेंट रहेंगे, जिसमें सी और बी में कुछ कॉमन नहीं आना चाहिए। और सी जो होना चाहिए वो सबसेट होना चाहिए किसका? ए का। तो मैं आपको एक सी बोल सकता हूँ, मेरा सी एलिमेंट क्या आएगा? सी मेरा ऐसा बनेगा, 1 बनेगा, 2 बनेगा, 4 बनेगा और 5 बनेगा। इस तरह से ये मेरा सी है। ठीक है, और C और B मेरा कौन सा बताओ? तो B मेरा कुछ इस तरह से बनेगा, 3, 6, 7 और 9। कुछ कॉमन है क्या बताओ? कुछ कॉमन नहीं। और जो मेरे पास A था, A क्या था बताओ? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 इस तरह से। ठीक है, इसके बारे में ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, 2-3 बार डिस्कस कर चुका हूँ। आप लोग लास्ट वाली वीडियो से भी देख सकते हो। इसका आंसर 1 1 2 है। ठीक है, उसके बाद आता है 73, जो कि थोड़ा सा अलग कंसेप्ट है, काफ़ी ज़्यादा ये आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन का यूज़ आएगा। अभी हम इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करते, फिर भी मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि 73 का जो आंसर है वो 43 दिया गया है। ठीक है, डन। अब आते हैं 74 पे और 75। 74 वाला क्वेश्चन भी मैंने बिंदास क्वेश्चन में दे चुका हूँ, शायद से अब लोग चेक करना तो आपको मिल जाएगा। तो फिर भी 74 वाला क्वेश्चन हमारा फिलहाल बन सकता है, इसको हम डिस्कस करेंगे कि अल्फा इज बिलोंग टू दी 1, 2, 3 ऐसा दिया है, 100 तक दिया है बच्चे। और सच दैट HCF ऑफ दी अल्फा कॉमा 24 इज इक्वल टू 1 इस तरह दिया है। यानी आपका जो एलिमेंट आएगा इसमें से एलिमेंट कोई भी ले सकते हो आप लोग, और 24 के साथ कंपेयर करो, जिसका
आंसर कितना आएगा बच्चे 1 आएगा। और बाद में मुझे जो एलिमेंट आएंगे उसका मुझे चाहिए सम चाहिए, ओनली एलिमेंट निकालना नहीं है, जो एलिमेंट आएंगे उसका मुझे सम चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या करते हैं, उसका तरीका क्या है, तो इसके तरीका मैं आपको बोला था कि पहले 24 का निकाल लीजिए फैक्टर, तो ये हो जाएगा 12 हो जाएगा, 2 हो जाएगा 6 हो जाएगा, 2 हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी 24 यानी क्या होगा 2 का क्यूब इंटू 3, इस तरह से आप इसको बोल सकते हो। तो यहाँ पे जो प्राइम फैक्टर है क्या बच्चे 2 और 3 है, 2 और 3 है, यानी आपका जो 24 में जो मल्टीपल में आएंगे वो किसके मल्टीपल में आएंगे 2 और 3। तो जो भी नंबर 2 और 3 के मल्टीपल में आएगा तो ऑब्वियसली बात है उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा 1 बनेगा, क्या बताओ, नहीं, अगर ये जो अल्फा एलिमेंट है ये आपका 2 और 3 के मल्टीपल में नहीं होना चाहिए। क्यों सर, अगर ये 2 और 3 के मल्टीपल में हो गया तो मुझे बताओ, अगर ये 2 और 3 के मल्टीपल में होगा तो उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 बनेगा क्या, नहीं बनेगा। तो इसको ध्यान क्या रखना है कि अल्फा मेरा 2 और 3 के मल्टीपल में नहीं होना चाहिए। तो ऐसे एलिमेंट जो रहेंगे जो 2 और 3 के मल्टीपल में आएंगे उसको हम क्या करेंगे, उसका समेशन क्या करेंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे। तो इस बात को हमको ध्यान रखना है। तो कैसे करें बताओ फिर, तो इसका सोल्यूशन कैसे बनेगा बताओ, तो मैं लिख सकता हूँ कि टोटल सम माइनस, ऐसे तो सम ऑफ दी हम बोल सकते सम ऑफ दी नंबर डिविजिबल बाय 3 रिड्यूस बाय 2, पहले 2 लिख देता हूं मैं, सिमिलरली ऐसा लिख सकता हूं माइनस सम ऑफ द नंबर डिविजिबल बाय 3। अब देखो दो बार 2 और 3 से करेंगे तो कुछ नंबर ऐसे रहते हैं जो 2 के टेबल में भी 3 के नंबर में, वो 2 बार माइनस हो गए, तो इसलिए हम क्या करेंगे प्लस कर देंगे सम ऑफ नंबर डिविजिबल बाय 6, इस तरह से इसको हम सम कर लेंगे। ठीक है, अब इसका समीशन, टोटल नंबर का समीशन यानी क्या आता है 1 + 2 + 3 + अप टू दी 100, इसका समीशन कर लेंगे माइनस सम ऑफ द नंबर डिविजिबल बाय 2, जैसे क्या आएगा बताओ हमारा 2 + 4 + 6 + इस तरह से हमारा आंसर आएगा, लास्ट में आएगा हमारा 100। 3 वाला बताओ कौन सा आएगा, तो सबसे पहले सम ऑफ द नंबर कौन सा आएगा 3 आएगा, 6 आएगा, 3 + 6 + 9 ऐसा करते करते लास्ट में आपका आंसर आएगा 99। और उसमें 6 वाला कौन सा आएगा, तो बोलेगा 6 + 12 लास्ट वाला एक बार नंबर चेक कर लेना, मेरे हिसाब से 100 तो नहीं हो सकता, 99 भी नहीं हो सकता, तो 99 नहीं होगा तो 98 होगा क्या, 98 होगा क्या चेक करो, 8 और 9 तो नहीं होगा, है ना, सबमिशन 96 होगा, तो वो आप लोग लास्ट का नंबर भी ढूंढ सकते हो कैसे रहेगा, 99 तो नहीं है, 98 है क्या चेक कर लो, 96 होगा शायद से, क्योंकि नंबर 9 6 15 बिल्कुल 15 होगा, 7 नहीं हो सकता, 8 9 8 16 17 नहीं हो सकता। ठीक है, तो 96 उसका लास्ट नंबर होगा। फिर बस हमेशा क्या करेंगे हम, इसका समीशन का फॉर्मूला क्या होता है, तो n+1 अपॉन में 2 होता है, अगर आपको समीशन का फॉर्मूला पता होगा तो। इसका समीशन का फॉर्मूला क्या होता है, ये हो जाएगा 100 + 1 अपॉन में 2। ठीक है, इसमें एक काम करना, 2 कॉमन निकल जाएंगे तो कितना आंसर आएगा बताओ, ये 1 + 2 + ऐसा आएगा, लास्ट में आएगा 50। इसमें से 3 कॉमन निकाल लो तो बचा कितना 1 + 2 + लास्ट में आएगा हमारा 33। इसमें 6 कॉमन निकालेगा तो 1 + 2 + 6 1 = 6, 7 7 16। ठीक है, इस तरह से हमारा बनेगा। अब इसका समीशन क्या आएगा, तो सॉल्व कर सकते हो, इसका आंसर आएगा 50 × 101 - 2 इंटू, इसका आंसर कितना बच्चे 50 × 51 अपॉन में 2, इसका आंसर कितना आएगा, तो ये आएगा 33 × 32 अपॉन में 2, और ये आएगा +6 × 16 है तो 16 × 17 अपॉन में 2। कैलकुलेशन पूरा करना है, इसका आंसर 1633 फाइनल आंसर दिया है। ठीक है, कैलकुलेशन पूरा करना, मैंने आपको डायरेक्टली आंसर बता दिया, 1633 इसका लास्ट आंसर है। ठीक है, और बसता फिर लास्ट क्वेश्चन 75, थोड़ा देख लो उसको, 75 को लास्ट में बता देता हूँ, बहुत आसान क्वेश्चन है। 75 नंबर्स जो डिविजिबल है, सेम चीज़ 75 आप लोग कर सकते हैं। आपका नेचुरल नंबर है x का, हमारा बताओ x जो है हमारा n बिलोंग टू नेचुरल नंबर दिया गया है बच्चों, और 1 इज अ सबसेट ऑफ द n, सबसे <= 50 दिया है, 1 इज <= n, n इज <= 50 दिया है, और इफ़ a जो हमारा दिया है मल्टीपल ऑफ 2 दिया है, और b नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ 2, नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ 2 कितने एलिमेंट आएंगे बच्चों, तो a का जो आंसर आएगा वो आपके नंबर ऑफ a कितने आएंगे आपके बताओ, तो आएंगे बच्चे 25 आएंगे। नंबर ऑफ b जो है वो 7 की मल्टीपल है, तो 7 की मल्टीपल कितना था, 7 7 = 50, यानी 7 नंबर आएंगे। और बताओ ऐसे नंबर बताओ जो कि 2 से भी मल्टीपल हो और 7 से भी हो गया, 14 हो गया, तो 41 × 14, 14 2 48, 28, और 14 3 42, है ना, 3 एलिमेंट आएंगे। तो इससे कितने एलिमेंट है बच्चों, 3। तो बस हमको निकालना है नंबर ऑफ a यूनियन b का फॉर्मूला निकालना था, नंबर ऑफ a + नंबर ऑफ b + नंबर ऑफ b माइनस नंबर ऑफ a इंटरसेक्शन c b। तो इसका आंसर आएगा 25 + 7 - 3, इसका आंसर आएगा 29। ठीक
ठीक है, लास्ट आंसर 29 है। तो ये पूरे क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया हो, अब इसको अच्छे से सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करना है, थोड़ा फास्ट में बताया हो, इसको आप लोग देखना है क्योंकि हम यहाँ पे बस क्वेश्चन जो है वो डिस्कस कर रहे हैं, पूरा टॉपिक डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो आई होप आपका जितने क्वेश्चन करेक्ट आए हैं मुझे ज़रूर बताना है, कमेंट में ज़रूर करना है कि आपके क्वेश्चन कितने करेक्ट है। थैंक यू सो मच।